बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, फौजी अदालतों में ट्रायल और अहमद नईम चट्टा का केस, अहम अपडेट। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन करम, चंद माह पहले सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया था कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। इसके बाद हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। तो कल नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि सिविलियंस का भी फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि यह सारा मामला 9 मई से जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इमरान खान साहब और पीटीआई के वो कारकुन जो गिरफ्तार हैं, उनके मसाइल में इजाफा हो जाए। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। तो नाजरीन कराम, पिछले 5 दिनों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मंडी बहादुरीन के अमीर अहमद नईम चट्टा साहब को पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। तो इसी हवाले से आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की लीगल टीम उनका केस अदालत में लेकर जा रही है। और नाजरीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़राए का यही कहना है कि उम्मीद यही है कि अहमद नईम चट्टा साहब को जल्दी रिहाई मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी का एक बयान सामने आया है। नाजरीन कराम, तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी ने अपने बयान में कहा है कि ऐसे उच्चे हथकंडों से ये लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का रास्ता नहीं रोक सकते। अपनी राय का जरूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।